हाल ही में अल जजीरा की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 11 अगस्त 2025 को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए को एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया। बीएलए को भारत की हिमायत भी हासिल है, लेकिन भारत इस बात को मानने से साफ इनकार करता है। बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन का आगाज 2000 की दहाई के शुरू में हुआ और आज ये तहरीक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसी तंजीमों की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये तंजीम ज्यादातर बलूचिस्तान के दही इलाकों में सरगर्म रहती है, जहाँ पर इसे मुकामी लोगों से मदद भी मिलती है। वो दावा करते हैं कि बलूचिस्तान के वसाइल जैसे गैस और मादनियात का फायदा गैर बलूचियों को जा रहा है। इनका नारा ये भी है कि बलोच कौम को अपने वसाइल पर कंट्रोल चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, जो कुदरती वसाइल से माला माल है, एक ऐसी जदोजहद का शिकार है जो कि कई सदियों से चल रही है। हाल ही में अल जजीरा की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 11 अगस्त 2025 को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए को एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया। ये फैसला पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सफारती कामयाबी है, लेकिन क्या ये बलूचिस्तान के मसाइल का हल है? हकायक की बुनियाद पर यही जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। और यहाँ पर मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि हम तशद्दुद की किसी भी शक्ल की मुखालफत करते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आगाही के लिए है। बीएलए को समझने के लिए बलूचिस्तान की तारीख में झांकना पड़ेगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जो रकबे के लिहाज से मुल्क का तकरीबन 44% हिस्सा है, लेकिन आबादी सिर्फ 5 से 6% है। यहाँ कुदरती गैस, तांबा, सोना और दीगर मादनियात के ज़खायर हैं। जैसे डिकोडक का मनसूबा भी अरबों डॉलर्स की मालियत रखता है, लेकिन बलोच कौम दोस्तों का दावा है कि इन वसाइल का फायदा मरकजी हुकूमत को जा रहा है, जबकि मुकामी लोग गुर्बत का शिकार हैं। इन सब चीजों का आगाज 1940 में होता है, जब कल्लाद को पाकिस्तान में शामिल किया गया। कल्लाद दरअसल बलूचिस्तान की एक रियासत थी, जिस पर खान ऑफ कल्लाद की हुकूमत थी। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो ये फैसला होना था कि कल्लाद को पाकिस्तान में शामिल किया जाए या आजाद रखा जाए। आखिरकार 1948 में कल्लाद को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। 1948 में पहली बगावत हुई, फिर 1958, 1963 और 1973 में बड़ी बगावतें देखी गई। 1970 की दहाई में बलोच कौम परस्त लीडर जैसे नवाब अकबर बुगती ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ जदोजहद शुरू की और 2006 में जब नवाब अकबर बुगती की हलाकत हुई तो इसके बाद एक नई लहर उठी और आज ये तहरीक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसी तंजीमों की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इसकी बुनियाद बलूचिस्तान के मसाइल जैसे जबरी गुमशुदगियां, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और वसाइल की लूट मार पर रखी गई। शुरू में ये बलोच लिबरेशन फ्रंट और दीगर ग्रुप से अलग हुई। बीएलए का पहला बड़ा हमला 22 जुलाई 2000 को क्वेटा के बाजार में बम धमाके की सूरत में देखा गया। ये तंजीम ज्यादातर बलूचिस्तान के दही इलाकों में सरगर्म रहती है, जहाँ पर इसे मुकामी लोगों से मदद भी मिलती है। बीएलए का बुनियादी मकसद बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करवाना या कम से कम खुद मुख्तियारी हासिल करना है। वो दावा करते हैं कि बलूचिस्तान के वसाइल जैसे गैस और मादनियात का फायदा गैर बलूचियों को जा रहा है। इनका नारा ये भी है कि बलोच कौम को अपने वसाइल पर कंट्रोल चाहिए और वो ईरान और अफगानिस्तान के बलोची इलाकों के साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं। बीएलए के मुताबिक ये आजादी की वो तहरीक है जो इंसानी हकूक और सकाफती बका के लिए लड़ रही है। बीएलए अपनी कार्रवाइयों में पंजाबी और सिंधियों जैसे गैर बलोची अफराद को निशाना बनाते हैं। वो सीबेक मंसूबों पर भी हमला करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि चीन की मदद से इनकी जमीन छीनी जा रही है। ये सब मसाइल बलूचिस्तान की माशी और सियासी पसमंदगी से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर बेरोजगारी 40% से भी ज्यादा है। बीएलए की मजीद कार्रवाई आगे बढ़ रही हैं। मार्च 2025 में इन्होंने जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया। ये हमले ज्यादातर बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी फोर्सेज पर किए जाते हैं। वो दावा करते हैं कि वो बलूचिस्तान को दोबारा से हासिल करेंगे। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। जनवरी 2024 में ईरान के हमलों के जवाब में एक हमला हुआ। ये कार्रवाई पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। हम सिर्फ यहाँ पर हकाइक बयान कर रहे हैं, तशद्दुद की किसी भी किस्म की हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे आर्मी और फ्रंट कोर बीएलए के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशंस कर रही हैं। अगस्त 2024 में बलूचिस्तान में हमलों के बाद बड़े ऑपरेशन शुरू हुए, जिनमें 50 से ज्यादा अक्सरियत पसंद मारे गए। बीएलए को भारत की हिमायत भी हासिल है, लेकिन भारत इस बात को मानने से साफ इनकार करता है। अमेरिका ने जब बीएलए को दहशतगर्द तंजीम करार दिया तो पाकिस्तान और अमेरिका के
तलकात में तावन बढ़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस का मकसद अमन और तरक्की है। बैरुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका ने BLA को दहशतगर्द करार दिया, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सफारती कामयाबी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जद्दोजहद क्यों जारी है? वजह है बलोचिस्तान में तरक्की की कमी। BLA का मसला मुश्किल और पेचीदा है, लेकिन पाकिस्तान का अज़म है कि बलोचिस्तान को तरक्की, खुशहाली और इंसाफ का मरकज बनाया जाए। जबरी गुमशुदगियां और वसाइल की तकसीम जैसे मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत पुरअमन रस्ते निकाल रही है। याद रखें कि ये जंग सिर्फ फौज की नहीं बल्कि हम सब की है। हमें तशद्दुद के बदले अमन, नफरत के बदले मोहब्बत और तबाही के बदले तामीर का रास्ता अपनाना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।